देखिए भाई साहब, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इंटरेस्टिंग भी है, कंट्रोवर्शियल तो नहीं है। तो अगर आपको सुनना समझना पसंद है तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज भाई आप पहले छोड़ के चले जाओ। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। और साथियों, दिवाली आने वाली है और काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई कहाँ हो, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, और ये सारी चीजें। तो ठीक है, मैं कहीं और थोड़ा व्यस्त था किसी कामों में, और दिवाली आ रही है तो काफी लोगों को इंतजार है कि भाई प्रशांत बौद्ध क्या बोलेगा दिवाली पे, क्योंकि ये तो हमारे धर्म के हर त्योहार पर बोलता है। तो भाई मैं तुम्हारे धर्म के त्योहार पर नहीं बोलता हूं, मैं अपने भी धर्म के त्योहार पर बोलता हूं, क्योंकि हम जस्ट अभी इनसे निकले हैं, अभी समझ के निकले हैं। तो अभी है हमारे ही, वो नाम है, ठप्पा है। तो अभी ये बोल के जो है मत किया करो कि अरे हमारे धर्म पे हम देखें क्या बोलेगा, हमारे त्योहार पे क्या बोलेगा। अरे त्योहार आ रहा है, हमारे खानदान के लोग मना रहे हैं, हमारे पड़ोसी लोग मना रहे हैं, हमारे मोहल्ले के लोग मना रहे हैं, हमारे शहर के लोग मना रहे हैं, हमारे शहर के लोग मना रहे हैं, हमारे खानदान के। तो उस बारे में हम चर्चा तो कर सकते हैं ना, तो ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं इस वीडियो में यह बात नहीं करूंगा कि लोग दिवाली क्यों मनाते हैं, दिवाली का त्योहार क्या है, क्यों है। मैं इन बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा उस बारे में कि भाई मैंने दिवाली मनानी क्यों छोड़ी, दिवाली को सेलिब्रेट करना क्यों छोड़ा। और क्योंकि मेरे ख्याल से जो हमारे समाज के लोग हैं, SC ST OBC हैं, या जो इन त्योहारों की वजह से, ऐसे त्योहारों की वजह से जो है आज भी वंचित हैं, दबे हैं, कुचले हैं और मस्तिष्क का लेवल थोड़ा नीचा है, उन लोगों को यह समझना जरूरी है कि भाई हमको क्यों नहीं मनानी चाहिए, या सामने वाले भाई ने क्यों मनानी छोड़ी। तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। और ये कहानी शुरू होती है जब हमारी उम्र लगभग 7-8 साल रही होगी, यानी जब हम 4th 5वीं क्लास में थे तब की। और ये घटना मुझे एग्जैक्ट याद है कि जब पापा जी ने हमको बताना, समझाना और सवाल जवाब करना शुरू किया। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि आपको पता होगा कि जब आपके जीवन में कोई ऐसी घटना होती है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाती है, तो जाहिर सी बात है वो हमें याद रहती है। तो सेम एज इट इज दिवाली वाली जो घटना है, जब हम 8 साल या 9 साल की उम्र, वहां के आसपास का मान लीजिए, जब हम वहां पर थे स्टेज पर, तब हमारे पिताजी ने, हमारे पापा ने जो है हमसे बातचीत करी। और हुआ कुछ यूं कि पहले हम भी दिवाली मनाते थे, पटाखे फोड़ते थे, 100 200 500 1000 रुपए के पटाखे फोड़ते थे, आना जाना, ये सब चीजें होती थी जो आज आप लोग करते होंगे। ठीक है। अब जब एक उम्र हमारी हो गई 8-9 साल की, तो तब पापा को लगा कि हाँ भाई अब बच्चा जो है थोड़ा समझने, सोचने, विचारने लायक हो गया है। उससे पहले उन्होंने कभी नहीं टोका, कभी मना नहीं किया कि मत करो, मत मनाओ, ये गलत है, वगैरह कुछ नहीं। जब हमारी उम्र ऐसी हो गई कि हाँ भाई अब बच्चा जो है विचार कर सकता है, तो तब हमसे जो है बातचीत करी गई दिवाली के दौरान। वो बातचीत कुछ यूं थी कि जब हम बैठे थे, हमको बुलाया अंदर, तो बुलाने के बाद में हमसे पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पटाखे फोड़ रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने पूछा कि भाई दिवाली क्यों मना रहे हो। अब क्यों मनाने के बाद में, जैसा कि सामाजिक चीजों में, समाज के लोगों में पता होता है, वो ये है कि राम जी वनवास से लौट करके आए थे। उनके वनवास से लौटने की खुशी में जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं, दिवाली मनाई जाती है और दीप जलाए जाते हैं उनके स्वागत में। तो बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा चलो, राम जी आए थे उस टाइम पे, तो तू क्यों बम फोड़ रहा है, तू क्यों अपने पैसों में आग लगा रहा है, तू क्यों ये सारी चीजें कर रहा है। अब मैं कंफ्यूज, मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हैं। अब उन्होंने फिर बोला, उदाहरण दिया मुझको कि भाई एक बात बता, पड़ोसी के घर में मेहमान आएगा, ठीक है, अब मेहमान आएगा तो उसके आने की खुशी वो मनाएगा या तू भी मनाएगा। मैंने कहा जी वो ही मनाएगा। उसके लिए चाय, ब्रेड, पकोड़े, समोसे का, मिठाइयों का इंतजाम कौन करेगा, वो करेगा या तू करेगा। मैंने कहा जी वो करेगा, मैं क्यों अपना खर्चा करूंगा, मेहमान उसके हैं। तो सेम एज इट इज, राम जो भगवान है, अब भगवान ही कहते थे उस टाइम पे, हम जब भगवान मान रहे तो उन्होंने भगवान ही बोला कि भाई जो राम भगवान है वो तुम्हारे हैं। अब मैंने कहा हाँ जी हमारे ही है। अब बोले कैसे। मैंने कहा जी कैसे का तो पता नहीं। अब कैसे हम क्या बताते, उस टाइम पे हमें क्या पता कैसे का क्या गणित है क्या नहीं है। तो उन्होंने बताया कि भाई राम भगवान थे, चलो मान लो वो तुम्हारे भी थे, हालांकि नहीं थे क्योंकि तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये बात उन्होंने तब नहीं बताई थी, ये मैं बता रहा हूं एडिशनल। तो उन्होंने कहा कि चलो मान लिया राम भगवान तुम्हारे हैं, कुछ भी है।
अरे वो आए थे इतने सालों पहले, तुम दिवालियां मना रहे हो अब तक भी। अब राम आए हैं क्या? मैंने कहा नहीं। राम भगवान आए हैं क्या? मैंने कहा नहीं। हमारे जीवन में कुछ बदलाव परिवर्तन लाया है क्या? बोले नहीं। तो फिर अब क्यों तुम दिवाली फोड़ करके जो है, दिवाली मना करके पटाखों में बम लगा करके फोड़ रहे हो? मैंने कहा यार बात तो ठीक लग रही है। अब उन्होंने बोला पटाखे की बात पे, क्योंकि जो हम पैसे मांगते थे तो कहीं ना कहीं दुख तो होता होगा जब, क्योंकि उनके दिमाग में क्लियर है चीज, लेकिन हम पैसे में आग लगा रहे हैं। वो बोले नहीं पहले। तो फिर उन्होंने बात करी पटाखे की कि भाई जो तुम पटाखे फोड़ते हो 100-200 रुपए 500 रुपए के, एक बात बताओ तुम क्या करते हो उसमें? मैंने कहा जी पटाखा लेते हैं सुतली बम और उसको रख के उसमें आग लगा के पीछे भागते हैं, और जब वो फूटता है तो मजा आता है। तो फिर बोला कि एक बात बता, मजा जो आ रहा है वो किस चीज में आ रहा है? मैंने कहा फूटते हुए को देखने में। तो फूटते हुए को देखने में यदि मजा आ रहा है तो जब तुम गली में जाओ या जहां दिवाली मन रही है वहां जाओ, वो लोग जो अपने पैसों में आग लगा रहे हैं, वो आग लगा के भाग रहे हैं, तो उनको देखो, देख के मजा लो। अब जो रॉकेट उड़ रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सब सुधर जाएंगे, अगर सब सुधर जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जितने लोग नहीं सुधरे हैं, नहीं समझे हैं, तो वो लोग तो छोड़ रहे हैं रॉकेट। अब रॉकेट का क्या है? अब आप जो है 100 रुपए का रॉकेट ला करके छोड़ोगे तो मजा तो आपको तभी आएगा ना जब वो आसमान में जाके फटेगा। तो ऑलरेडी जो रॉकेट छोड़ रहे हैं उनको देख के मजा ले लो। अब उस टाइम पे वो चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसी थी। क्या बता रहे हैं हमको, क्या ज्ञान देने लग रहे हैं? उस टाइम पे नहीं आता ना तुम कि क्या ज्ञान देने लग रहे हैं यार। तो अब सोच में हम पढ़ रहे हैं यार, बात कह भी ठीक रहे हैं, लेकिन नहीं हमको फोड़ने हैं, हमको तो जला के मजा लेना है, ये सारी चीजें करनी है। अब उस चीजों के बाद में जो हमारा दिमाग था उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें प्रोसेस होने लग गई कि हाँ भाई यार, मतलब हाँ लेने तो है मजे, लेकिन यार बात तो पापा की भी ठीक है, लेने ही है तो लो, जो और फोड़ रहे उनको देख के ले लो। अपना पैसा क्यों बर्बाद करना, अपने आप को क्यों रिस्क में डालना कि आप 50 रुपए वाले सुतली बम, इतना मजबूत वाला बम को जाकर के आग लगा रहे हो और पता चला लगते फट गया और मजे के चक्कर में तुम्हारी लंका लग जाए, तो रिस्क है वहां पे। इससे बढ़िया क्या है, तुम दूर से खड़े होकर के जो और बाकी के लोग हैं, जो ना समझ लोग हैं, वो ला करके 50 रुपए सुतली में बम लगा रहे, आग लगा रहे हैं। अब फटेगा बम तो तुम्हें मजा मिलेगा और बम के साथ कुछ और फटेगा तो हो सकता है जहां जहां मजा मिले, या फिर तुम थोड़ा दुखी हो जाओ। तो इसलिए बेहतर समझदारी ये है कि तुम पीछे रह करके अपना उस चीज को मजा ले लो। तो ये चीजें चलने लग रही थी। अब लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने एकदम ही जो है पापा ने बातें बोली, हमने सुनी समझी, हाँ पापा ठीक कह रहा, हमने छोड़ दिया, नहीं। उसके बाद भी 2-3 साल तक जो है हम पटाखे जो है फोड़ते थे, लाते थे, सारी चीजें करते थे। अब उसके बाद में धीरे धीरे कम हो रही थी वो चीजें। फिर 2-3 साल बाद फिर एक वार्तालाप जो है चर्चा हुई, क्योंकि त्योहार है, बाकी के लोग फोड़ रहे हैं, बम्बों की आवाज आ रही है, तो पता तो है ही कि दिवाली है, दिवाली लोग मना रहे हैं, सब कुछ है। तो फिर हमारी एक बार फिर वार्तालाप हुई करीब 2012 समथिंग में, 2012 में फिर एक बार बातचीत हुआ कि भाई अब देखो, अब तो तुम बम नहीं फोड़ते, क्यों नहीं फोड़ते? मैंने कहा मजा नहीं आता। मैंने कहा क्या फालतू का पैसों में आग लगाना, ये सारे, हाँ पैसों में आग लगाने की बात, एक चीज तो मैं भूल ही गया। उसके बाद में जो दिवाली के टाइम पे पापा ने काम क्या किया था, अगले उस समझाने के बाद में, हम जैसे मांगते थे पटाखे के लिए कि भाई आज 10 दे दो 20, क्योंकि दिवाली से कुछ दिन पहले से फोड़ने लग जाते हैं ना। तो पापा ने क्या काम किया, हमको 500 का नोट दे दिया कि ये ले भाई 500 का नोट, और दिमाग में 2 बातें डाल दी। भाई एक तो तेरे पास ऑप्शन ये है कि इसके तू पटाखे ला, आग जला, ये कर वो कर, और 2 दिन के अंदर में इन 500 रुपयों को जला डाल, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तू आज दिवाली के बाद से कई दिन स्कूल जाएगा, ठीक है। अब यदि तू एक दिन में 20 रुपए की चीज खाएगा, 30 रुपए की चीज बोलते हैं उनको, जो बच्चा खाता है टॉफी बिस्किट वगैरह, उसको चीज बोलते हैं, कि भाई तू अगर 10 रुपए की चीज खाएगा, 20 रुपए की चीज खाएगा, 50 रुपए की भी यदि चीज खाएगा तो कम से कम 10 दिन चलेंगे, और 10 दिन चलने के बाद में वो तेरे पेट में जाएगा, शरीर में जाएगा, जुबान पे स्वाद आएगा, तुझे याद रहेगी कुछ नया अनुभव, नई चीजें, और अपनी क्लास का हीरो बना रहेगा कि हाँ भाई देखो लौंडा 50 रुपए की चीज खा रहा है। क्योंकि बच्चे लाते थे 5-10 रुपए, उतना बहुत, उस टाइम पे तो इतना ही होता था, और 50 रुपए तू खर्च करेगा, सोच। अब 2 चीजें दिमाग में डाल दी थी, तो यही प्रोसेसिंग चल रही थी।
अब हम क्या करते थे उस टाइम पे, धीरे धीरे कम हुआ, 500 में से मतलब 400 रुपए आग जला दिए, 100 रुपए चीज के लिए बचा लिए। फिर अगले साल जो है 250-250 का कर दिया, और फिर अगले साल से फिर हमने फिर वो कि छोड़ो यार नहीं करते हैं ये सब चीज। तो हाँ, फिर ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में जब बातें हुई तो फिर पापा ने फिर हमसे बातचीत करा, समझा कि भाई अब बताओ क्या तुम नहीं फोड़ रहे पटाखे? अरे मैंने कि नहीं यार, क्या मुझे पैसा फूकने वाली बात है। और जो आप कह रहे थे, हाँ ठीक है कि जो और लोग फोड़ रहे हैं उन्हीं को देख के मजा ले लो, क्योंकि पटाखे का तो हम एक्चुअल मजा देख के लेते हैं। तो मैंने कहा उसी को देख के ले लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज आती है मिठाइयों वाली बात, कि भाई मिठाइयों का खाना पीना होता है, इस बहाने से गरीब जो व्यक्ति है मिठाई खा लेता है। आप एक बात सोचिए, और ये बात आपको पता होगी, 100% पता होगी, और आपने अनुभव भी किया होगा कि कोई भी त्योहार हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, होली हो, दिवाली हो, हर त्योहार के समय पर मिठाइयां सबसे ज्यादा मिलावट वाली आती हैं। सबसे ज्यादा मिलावट वाली जो बेसिक लेवल की मिठाइयां होती हैं वो तो बहुत ज्यादा मिलावट वाली। जो प्रीमियम मिठाइयां वो तो फिर भी ठीक रहती हैं कि हाँ भाई अमीरों के लिए है, प्रीमियम मिठाई क्वालिटी वाली है। लेकिन जो बेसिक मिठाइयां होती हैं, जो रसगुल्ले रसबरी होती हैं, और जो गुलाब जामुन होते हैं, बर्फियां होती हैं, काजू कतली होती है, वो बहुत ज्यादा मिलावट वाली होती हैं। तो अब क्या है, त्योहारों के बहाने यदि गरीब मिठाई खा भी रहा है तो खा मिलावट वाली रहा है, पता चला साला कल को उसको उल्टी दस्त लग गया, वो बड़ा भयंकर इशू है। तो मिठाइयों का जो सिलसिला है, जो सीन है कि हमने उनको त्योहारों तक बांध दिया, वो टूटना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पापा क्या करते थे कि त्योहार से कोई मतलब था ही नहीं, कभी भी बीच में कुछ भी मिठाई जो है ले आए। स्कूल से आ रहे, स्कूल से आते आते देखा कि मिठाई का दुकान है, तो दिमाग में आ गया कि भाई बच्चों के लिए कुछ ले चलते हैं। कभी रसगुल्ला ले आए, कभी बर्फी ले आए, कभी गुंजिया ले आए, कभी जलेबी ले आए, कभी इमरती ले आए, तमाम तरह की मिठाइयां जो भी चलती रहती हैं उस समय पर। वो मुझे सबसे फेवरेट है मेरी, वो गुलाब जो रसगुल्ला होता है उस पर गोले का बरूदा होता है, वो मेरा को सबसे फेवरेट है। वो ज्यादातर आती थी। हमारे पास पैसे आए, सामान हम घर का कुछ लेके आए, पैसे बचे, पैसे बचने के बाद में हमने 20 रुपए 30 रुपए बचा, उसका जाकर के हमने मिठाई खा लिया दुकान पे जाकर के। तो मैं ये वो प्रोसेसिंग बता रहा हूं, वो चीजें बता रहा हूं कि जिन चीजों को हमने एक त्योहार से बांध दिया कि मिठाई इज इक्वल टू ऑन त्योहार, सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर बात आते हैं दिवाली पे दोबारा। तो जब चर्चा हमारी वो दोबारा होने लगी तो फिर पूछा कि भाई हाँ अब क्यों नहीं फोड़ रहे हो? तो मैंने कहा अब समझ में आ गया कि ये सब पैसा बर्बादी है और हम देख करके ही मजे लेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने वही राम वाली बात छेड़ी कि भाई राम को जो है अब तुम्हें खुशी नहीं हो रही। मैंने कहा ठीक है, जिनके राम है, जिनके लिए राम ने कुछ किया होगा वो खुशी मनाए। मैंने कहा हमारे लिए तो कुछ करा नहीं है, ना कर रहे हैं और ना आगे की संभावना है। तो मैंने कहा फिर हमको उस चीज से भी क्या लेना देना। ठीक है, जो जिनके लिए किया है वो मनाए खुशी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मनाओ खूब मनाओ, लेकिन हम नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारा उस चीज से कोई ना दूर दूर तक लेना देना था, ना है, ना होगा, ये हमें पता है। तो फिर हम जानबूझ कर बेवकूफ बने रहे। तो इसलिए हमने वो डिसीजन लिया कि हाँ भाई ठीक है, जो मना रहे हैं मनाने दो, हम नहीं मनाएंगे। अच्छा, फिर जब क्योंकि हमारी उम्र थोड़ी सी हो गई थी, करीब 14-15 साल की हो गई होगी, 12-13 साल की हो गई होगी, तो जब ये डिस्कशन चल रहा था तो तब हम थोड़े और समझदार हो गए थे। तो तब एक और बात निकल करके आई कि भाई एक बात बता, एक बात सोच कि जब दिवाली मनती है, ठीक है, और दिवाली के टाइम पे राम जी के आने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। मैंने कहा हाँ जी, लेकिन पूजा लक्ष्मी की होती है और गणेश की होती है। अब तू बता क्यों होती है? अब मैं भैया अपना माथा लगा रहा हूं। मैंने कहा जी क्या पता क्या 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 माथा लगा। एक जवाब आया कि जी इसलिए होती होगी कि लक्ष्मी गणेश की पूजा करके घर में लक्ष्मी आएगी और जो है फिर उससे हम दिवाली मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे और मिठाई खाएंगे। तो फिर अब उन्होंने पूछा कि भाई जब तुम करते थे पहले तो क्या तुम्हारे पास पैसा आता था? मैंने कहा यार नहीं आता था। अब क्योंकि जवाब वो वही आ रहे थे जो हम रिलेट कर रहे थे। मैंने कहा हमारे पास तो नहीं आता था। अच्छा देख, इस गली में वो घर है और वो घर है, वो घर है, उनकी स्थिति तुझे पता है कैसी है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा वो हर साल दिवाली पे और दिवाली के बाद भी और दिवाली से पहले भी, यानी पूरे सालों साल पूजा पाठ करते हैं लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, उनके घरों में मंदिर है, वो मंदिरों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। एक बात बता, 5-6 साल हो गए हमें रहते हुए, इनके हालात बदले? मैंने कहा नहीं तो। मैंने कहा वही क्या वही है।
तो लक्ष्मी आई नहीं क्या? मैंने कहा जी अब क्या मैं जवाब दूं? मैं ऐसे ही था बिल्कुल। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं, वही सिचुएशन, वही सारी चीजें, क्योंकि मुझको पूरा याद है वो सब सिचुएशन। मैंने कहा जी, मैं कहा हाँ, नहीं बदला हालात, नहीं आई लक्ष्मी। फिर उन्होंने मुझसे एक बात और पूछी कि भाई एक बात बता, दिवाली से पहले आती है धनतेरस, और धनतेरस पे ये कहानी प्रचलित है। तो मैं ही बोल पड़ा। मैंने कहा हाँ, उस टाइम पे जो है सोना चांदी खरीदना होता है, सोना चांदी के बर्तन वगैरह ये सब चीजें खरीदनी होती है, मतलब शॉपिंग करनी होती है, खरीदनी होती है, उससे हमारे घर में लक्ष्मी आती है, बरकत होती है। अच्छा ये बता कि धनतेरस पर हमने जो खरीदी करी, बर्तनों की करी, सोना चांदी की करी, या किन्हीं भी ऐसी वस्तुओं की जब हमने खरीदी करी, तो लक्ष्मी आई या गई धनतेरस वाले दिन, उसी दिन? मैंने कहा उस दिन तो गई। अच्छा, उस दिन चली गई, ये इस बात का प्रमाण है कि नहीं है? मैंने कहा हाँ है। अच्छा, ये कहा जाता है कि भाई लक्ष्मी आएगी, हाँ आएगी, कब आएगी इसका कोई प्रमाण है? मैंने कहा प्रमाण कैसे बताऊं मैं? बोले एक बात बता, जब ये दिवाली मना रहे हैं, ये घर वो घर, तो धनतेरस भी मना रहे हैं, धनतेरस पे शॉपिंग भी करके ला रहे हैं, वो सारी चीजें भी कर रहे हैं, और 5-6 साल से तो हम देख रहे हैं उनको। तो अब तू बता, क्या उनके हालात बदले? क्या उनके घर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक्ष्मी आई? भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड लगेगा यहां पे, क्योंकि जितना हम मेहनत करते हैं उतना तो हम कमा ही लेंगे, उतना तो हमारी सामर्थ्य है। तो अगर पूजा पाठ का फल मिलना है, लक्ष्मी गणेश की पूजा का अर्चना का फल मिलना है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलना है, ताकि जो लोग नहीं पूज रहे, नहीं मान रहे, उनसे ज्यादा मिले, है ना? समझ रहे हो ना वो चीज? तो आई? मैंने कहा जी नहीं आई। तो जाने का तो प्रमाण है लक्ष्मी का, लेकिन आने का कोई प्रमाण नहीं है। और दावे करने वाले पर कोई कभी एलिगेशन नहीं लगाता, कोई कभी उंगली नहीं उठाता कि अरे पंडित जी आपने तो ऐसे ऐसे बोला था, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे घर में तो लक्ष्मी आ ही नहीं रही। तो इसीलिए जो सारी सिचुएशंस थी, इन्होंने हमको इतना क्लियर कर दिया कि दिवाली तो ठीक है, वो तो क्लियर हो ही गई ऑटोमेटिकली, मतलब समझाने के बाद में। उसके बाद में जो अलग ही पर्सपेक्टिव दिए कि भाई लक्ष्मी पूजा की, लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, मतलब स्वागत में राम के में मना रहे हैं और पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी गणेश की। उससे पहले धनतेरस पे शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं ताकि लक्ष्मी आएगी, लेकिन भेज रहे हैं, और उसके बाद में आने का कोई पता नहीं, और पूछताछ का कोई सवाल नहीं कि भाई किसी धर्मगुरु से जाके पूछें, अरे भैया 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अरे हमारा बाप हमारा गुजर गया, ये सारा करते करते हमारे लक्ष्मी कब आएगी? कोई सवाल नहीं। क्यों सवाल? यहां पे मुद्दा आस्था का है, विश्वास का है, भगवान का है ना? तो सवाल है नहीं। अब लेकिन हमारे दिमाग में वो सब चीजें जो है बैठने लगी। अब क्योंकि वो एज ऐसी थी और हमारी सराउंडिंग बहुत बढ़िया थी, तो हमारा क्या हुआ ना, जो हम सवाल सोचते थे लॉजिकली, तो हमको उसका लॉजिकल आंसर मिलता था। ऐसा नहीं अरे तो ये धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, ईश्वर नाराज हो जाएंगे, बीमारी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई डर नहीं। लॉजिकल सवाल हम करते थे, लॉजिकल जवाब हमको मिलता था। हमारी स्कूल की सराउंडिंग बढ़िया थी, हमारे घर की सराउंडिंग बढ़िया थी, हमारे कुछ रिलेशंस के जो लोग हैं उनकी भी सराउंडिंग बढ़िया थी। तो इसीलिए हमारा जो दिमाग है वो लॉजिकल बन पाया, क्रिएट हो पाया। और आज हम आपके सामने ये बता रहे हैं कि भाई हमने दिवाली मनानी क्यों छोड़ी, और इसमें कोई भी ऐसा कोई सवाल उठाने वाला पॉइंट है ही नहीं कि जी तुमने यहां पे ये गलत किया, तुमने यहां पे दिवाली नहीं मनानी, छोड़नी चाहिए थी। भाई सब सिचुएशंस बिल्कुल नॉर्मल है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये कन्वर्सेशन आप अपने बच्चों को भी दिखाएंगे तो वो भी समझ लेंगे, समझेंगे चीजों को, बशर्ते वो 8 साल के आसपास का होना चाहिए। और फिर देखिए उसके जवाब सुनिएगा फिर उसके बाद में, या फिर आप उस बच्चे से सवाल कीजिएगा जो सवाल मेरे पापा ने मुझसे किए थे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई विचार चिंतन मनन का क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं फर्क पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये सवाल जवाब और पापा का हमारा समझाना या हमारे दिमाग में सवाल उठना ये सिर्फ दिवाली तक सीमित था। ये होली पर भी था, रक्षाबंधन पर भी था। जितने भी त्योहार आते हैं जो हमको लूट ले जाते हैं, हमारे समाज को लूट ले जाते हैं, क्योंकि दुकानें तो सारी बनी होगी हैं बड़ी बड़ी, सोना चांदी की,
बर्तनों की, बड़ी बड़ी गोदाम तो उन्हीं के हैं। तो जो सारे लोगों का पैसा है वो धनतेरस के दिन वहां चला जाता है, और तुम सालों फिर साल भर लगा रहे हो कमाने में, फिर साल के एंड में मैं तुमसे ले जाऊंगा। चलो ये तो एक हो गई अलग बात। तो ये हर त्योहार पे होता था कि भाई चलो होली मना रहे हैं। अच्छा क्यों मना रहे हैं? कि जी होलिका को जला दिया, वो होलिका जो है जल गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। उसमें फिर लॉजिकल थिंकिंग, अरे भाई ठीक है, एक औरत जली है और एक औरत के जलने पर तुम खुशी मना रहे हो, ये कौन सी बात हुई? उसके बाद में फिर जो रक्षाबंधन को लेकर के बात आती है, भाई एक बात बताओ, रक्षाबंधन तुम मनाते हो है? क्या तुम्हारी जो बहन है, जो लड़की है, क्या उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है कि वो लड़ सकती है, वो कुछ भी अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर सकती है? क्या तुम उसके साथ में हर जगह होगे? और चलो तुम सारी चीजें ठीक भी हैं, तो क्या तुम्हें उसकी रक्षा करने के लिए बाउंडेशन की जरूरत है कि वो तुमको राखी बांधेगी? और राखी बांधेगी, राखी क्या तुम साल भर पहन के रखते हो उसको? अरे 2 दिन में राखी नालियों में पाती है। तो क्या है, आप लॉजिकल फिलोसफी से अगर सोचोगे तो समझ पाओगे। अरे ठीक है, तुम्हारी सब चीज मैंने मान ली कि भैया हाँ रक्षाबंधन हम इसलिए बनवाते, राखी इसलिए बनवाते हैं, हम अपनी बहन का। अरे 2 दिन बाद नालियों में पाती है भाई। रक्षाबंधन से अगले मंथ में, अगले महीने में किसी के हाथ में राखी देख लेना, दिख जाए तो, 1-2 को छोड़ के। तुम अपनी चीजों को खुद वेस्ट कर रहे हो, खुद नष्ट कर रहे हो, इतना इलॉजिकल बन के। अरे तुम किसी चीज पे स्थिर हो, कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, कोई रीति रिवाज बता रहे हो, उस पर स्थिर तो रहो। तो ये सवाल जवाब हर उस पर चलते थे, और आज परिणाम ये है कि मैं उनका विरोध नहीं करता, मैं खुद नहीं करता। और मैं खुद क्यों नहीं करता? मेरे पास साधन है, मैं बताने का काम करता हूं। आपको उसके बावजूद भी बनानी है तो शौक से मनाइए, नहीं बनानी है तो भैया उन पैसों को बचा करके कहीं सही जगह लगा लीजिएगा। बस सिंपल सा फंडा इतना है। अब अगर आपको बात समझ में आई है, ये जो हमारे पापा की कॉन्वर्सेशन थी, इससे कुछ चीज समझ में आई है तो समझिए, और कुछ अगर रह गया हो तो कमेंट्स कर दीजिए, कुछ और ज्ञानी लोग आएंगे वो आपको बता देंगे, या फिर मैं कुछ रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस देश के तमाम लोगों को ये समझना चाहिए, और खास तौर से SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन सभी लोगों के दिमाग में ये लॉजिकल क्वेश्चंस पहुंचे और वो सोच विचार करना शुरू करें कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो सही पैथ, सही रास्ता है भी या नहीं। तो इसीलिए शेयर करना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने बच्चों से भी ऐसे सवाल जरूर कीजिएगा, ताकि उनकी जो दिमाग की क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो सके, वो बिल्डअप हो सके, वो मजबूत हो सके लॉजिकल फैलेसी से। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।